क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर के कोमल अंगों के बीच पत्थर जैसी सख्त चीज कैसे बन सकती है, जिसे हम पथरी या किडनी स्टोन कहते हैं? देखिए, यह बाहर से आया कोई पत्थर नहीं होता। यह हमारे ही शरीर के अंदर धीरे धीरे जमा हुए खनिजों का परिणाम होता है। इसे समझने के लिए एक आसान उदाहरण लीजिए। अगर आप एक गिलास पानी में नमक घोलते हैं तो नमक पूरी तरह घुल जाता है, लेकिन जब पानी कम हो और नमक ज्यादा, तो वही नमक नीचे जमने लगता है। ठीक यही प्रक्रिया हमारे गुर्दों, किडनीज के अंदर होती है। गुर्दे हर दिन हमारे खून को साफ करते हैं और गंदगी को पेशाब के रूप में बाहर निकालते हैं। लेकिन जब पेशाब में कैल्शियम, ऑक्सलेट और यूरिक एसिड जैसे तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है और उन्हें घोलने के लिए पर्याप्त पानी नहीं होता, तो ये तत्व छोटे छोटे क्रिस्टल बनाने लगते हैं। शुरुआत में ये क्रिस्टल इतने सूक्ष्म होते हैं कि पता भी नहीं चलता, लेकिन समय के साथ ये एक दूसरे से चिपकते जाते हैं और एक ठोस पत्थर का रूप ले लेते हैं। यही है किडनी स्टोन। जब यह पथरी अपनी जगह से हिलती है या पेशाब की नली में फंस जाती है, तब दर्द अचानक और बेहद तीव्र हो जाता है। यह दर्द अक्सर पीठ के निचले हिस्से, पसलियों के नीचे या पेट के निचले भाग में महसूस होता है। यह लहरों की तरह आता जाता है, लेकिन हर लहर असहनीय होती है। इसके साथ पेशाब में जलन, बार बार पेशाब आने की इच्छा, पेशाब का रंग गुलाबी, लाल या भूरा होना और कभी कभी मतली या उल्टी जैसा महसूस होना मुख्य संकेत हो सकते हैं। अगर इसे समय पर नजरअंदाज किया जाए तो यह संक्रमण का कारण बन सकता है और गुर्दों को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इससे बचा जा सकता है और इलाज भी संभव है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना सबसे आसान और प्रभावी उपाय है। यह खनिजों को जमने नहीं देता। नमक और अत्यधिक ऑक्सलेट वाले भोजन जैसे पालक, चॉकलेट ज्यादा को सीमित रखें। शरीर के संकेतों को कभी अनदेखा न करें। याद रखिए, किडनी स्टोन अचानक नहीं बनती। यह हमारी रोजमर्रा की आदतों का परिणाम है और आयुर्वेद में तो पथरी, अश्मरी या मूत्राश्मरी का इलाज प्राचीन काल से किया जाता रहा है। आयुर्वेद इसे दोषों के असंतुलन, खासकर वात और कफ से जोड़ता है और जड़ से संतुलित करने पर फोकस करता है। विशेष हर्बल दवाएं जैसे पाषाण भेद, स्टोन ब्रेकर, गोक्षुर, पुनर्नवा, वरुण आदि से स्टोन्स को डिसॉल्व और एक्सपेल करने में मदद मिलती है। दर्द कम होता है और रिकरेंस रोका जा सकता है। पंचकर्म थेरेपी जैसे बस्ती, विरेचन, योगासन, प्राणायाम और डाइट लाइफस्टाइल चेंजेस से गुर्दों की कार्यक्षमता बढ़ती है और शरीर डिटॉक्स होता है। हमारे ध्यान योग आश्रम एवं आयुर्वेद शोध संस्थान में हम आयुर्वेद, योग, पंचकर्म और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से पथरी जैसी क्रॉनिक समस्याओं का इलाज करते हैं। सोलन जिले के सुबाथू के पास कठनी में स्थित हमारा आश्रम शांत वातावरण में व्यक्तिगत उपचार प्रदान करता है, जहां हजारों लोगों को ऐसी बीमारियों से राहत मिल चुकी है। अगर आप या आपके किसी परिचित को पथरी की समस्या है तो बिना देर किए हमसे संपर्क करें और स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें।